हेलो। तो आज हम लोग बेसिकली रिवीजन कर लेते हैं सबसे पहले कि हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर स्टार्ट किए थे। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग ये जाने थे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताया था कि लिविंग थिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है और नॉन लिविंग थिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। जैसे कि जो लिविंग थिंग होता है वो मूव करता है, उसमें रिस्पायरेशन होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, वो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। तो ये सारा चीज बताए थे हम लिविंग थिंग के प्रॉपर्टी में कि उसमें ग्रोथ होता है। जबकि नॉन लिविंग थिंग में हम बताए हुए थे कि उसमें ग्रोथ ओनली एक्सटर्नल ग्रोथ होता है, उसमें इंटरनल ग्रोथ नहीं होता है। उसमें मूवमेंट होता है लेकिन वो मूवमेंट खुद से नहीं होता है, वो बाहर की फोर्स के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद हम बताए थे कि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, वो स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, उसमें कोई रिएक्शंस, केमिकल बायोकेमिकल रिएक्शंस नहीं चलते हैं। तो ये सारा डिफरेंस हम बताया हुआ था। ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप मेरे प्रीवियस क्लास को पढ़ सकते हैं, तो उसमें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लाइफ प्रोसेस स्टार्ट किए थे कि लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है। उसमें बताया था कि जितने भी बॉडी में एक्टिविटी जो हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो हमारे लाइफ को सस्टेन रखने के लिए जरूरी होता है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं, उसको लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं उस सारे एक्टिविटी को। जैसे कि फूड इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में बताया था जो कि हमारे लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले न्यूट्रिशन था, उसके बाद रिस्पायरेशन था, फिर ट्रांसपोर्टेशन था, फिर एक्सक्रीशन था। ठीक है। तो उस सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन का चर्चा किए थे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, फिर न्यूट्रिएंट्स का चर्चा किया था। तो न्यूट्रिशन में बेसिकली हम लोग बताए थे कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं और अपने बॉडी में उसको यूटिलाइज करते हैं, वही होता है न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स बेसिकली होता है फूड का कंपोनेंट्स, मतलब फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर, फाइबर, ये सारा क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, इसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो न्यूट्रिशन बेसिकली हम दो टाइप्स के बताए थे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, वो खाने के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल का यूज करता है, लाइट का यूज करता है, केमिकल एनर्जी का यूज करता है फूड बनाने के लिए। ठीक है। जबकि जो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होते हैं। या फिर हम बोले थे कि हेटरोट्रॉप्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट। और हम इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट क्यों बोले थे, वो प्रीवियस क्लास आप लोग पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके भी टाइप्स थे। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के टाइप्स के बारे में हम आपको बताए थे। तो उसमें दो टाइप के बताए थे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वैसा प्लांट होता है, वैसा प्लांट मतलब ऑर्गेनिज्म होता है जो लाइट का यूज करता है फूड बनाने के लिए। जबकि कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो शो करता है जो केमिकल एनर्जी का यूज करता है फूड बनाने के लिए। ठीक है। तो ये दोनों केस में फूड खुद से बनाया जा रहा है, एक में लाइट का यूज किया जा रहा है, एक में केमिकल एनर्जी का यूज किया जा रहा है। ठीक है। तो ये था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स, इसके एग्जाम्पल भी दिए हुए थे। उसके बाद हम हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में जाने थे कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का कितना टाइप्स होता है। तो सबसे पहले पैरासाइटिक, सेप्रोफाइट और होलोजोइक के बारे में जाने थे। ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में हम जाने थे कि वो दो टाइप का होता है। जो ऑर्गेनिज्म शो करता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन उसको पैरासाइट्स कहते हैं। पैरासाइट्स दो टाइप का होता है, एक्टोपैरासाइट्स और एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स बेसिकली बॉडी के बाहर रहकर वो क्या करता है, हमारे बॉडी से रेडीमेड फूड ऑब्टेन करता है, मतलब डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स लेता है हमारा ब्लड सक करके। जबकि जो एंडोपैरासाइट रहता है वो हमारे बॉडी के अंदर रहकर वो डायरेक्टली ब्लड सक करके हमारा बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है। तो ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में बताए थे। इसमें बताया था कि जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा रेड्यूस होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का बताया था कि सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रॉप्स वो होता है जो क्या करता है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है, वो बॉडी के बाहर इंजाइम्स का वॉमिटिंग करता है और फिर डाइजेशन करता है, उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन करता है अपने बॉडी में। ठीक है। तो ये बताया था कि ऐसा जो न्यूट्रिशन शो करेगा उसको सैप्रोट्रॉप्स कहेंगे या सैप्रोफाइट्स कहेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल में ब्रेड मॉल्ड या फिर फंगस डिकम्पोजर्स दिए थे। उसके बाद हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जाने थे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है। तो उसके बारे में बताया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन वो शो करेगा जो सबसे पहले फूड को अपने बॉडी में इंटेक करेगा। ठीक है। सबसे पहले इंजेक्शन करेगा सॉलिड और लिक्विड फूड को, उसके बाद उसको क्या करेगा, अपने बॉडी में डाइजेशन करेगा। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन हो जाएगा उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होगा उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको अपने पूरे बॉडी में सप्लाई करेगा हर बॉडी सेल के पास, और उसका बॉडी सेल उसको यूज करेगा जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच जाएगा बॉडी से उसको फिर बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा। मतलब इस
इस न्यूट्रिशन में जो डाइजेशन हो रहा है बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा न्यूट्रिशन को हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और इसका एग्जांपल हम लोग दिए थे कि कोई भी एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स, अमीबा, ये सारा एग्जांपल दिए थे। और इसके बाद हम बताए थे कि स्पेशली होलोजोइक न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो डायग्राम बनाए थे कि स्टेप बाय स्टेप हाउ अमीबा टेक देयर फूड, ठीक है। तो उसमें ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन शो करता है उसमें कैसे शो कर रहा है वो पूरा डायग्राम से बताए हुए थे कि कैसे अमीबा है, फूड आया, सीडोपोडिया के हेल्प से फूड को इंटेक किया, फिर फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद उसमें एंजाइम्स गया, डाइजेशन किया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट बच गया वो फूड वैक्यूल के हेल्प से फिर से बॉडी से रिमूव हो गया। तो ये बताया था बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हम इतना ही चर्चा किए थे, और आज की क्लास में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप और दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस उसके बारे में जानना है, छोटी सी चीज जानना है, ठीक है। खासकर उसका एक एग्जांपल लाइकेंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बताऊं कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता क्या है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का बेसिकली मतलब है कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म पूरे लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए, जिसमें दोनों को बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो इसमें जैसे एग्जांपल था लाइकेंस का, तो लाइकेंस बेसिकली क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही दिया हुआ है, इट इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेयर बोथ बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर। वो पूरे लाइफ टाइम सर्वाइव करते हैं और एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अगर एक को दूसरे से अलग करेंगे तो दूसरा सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर उनको साथ रहना है तो उनको अगर पूरे लाइफ टाइम सर्वाइव करना है तो उनको एक दूसरे के साथ रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जिसमें वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे लाइकेंस दिए हुए, तो लाइकेंस बेसिकली क्या होता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है लाइकेंस क्या होता है। तो लाइकेंस इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। ये और एल्गी और फंगी का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें अलगी क्या करता है, अलगी वैसे भी जानते हैं कि अलगी क्या होता है, ये ऑटोट्रॉप होता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो अलगी क्या करेगा, अलगी का एक ही काम है कि वो फूड बनाएगा, और फूड बना के किसको देगा, फंगी को देगा। और फंगी उसके बदले में क्या करेगा, तो फंगी क्या करता है, अलगी को शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फंगी क्या करता है, वो एटमॉस्फेयर से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और उसको किसको देता है, उसको एल्गी को देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे का हेल्प कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। तो इसी एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये लाइकेंस जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, खासकर 10th क्लास में एग्जाम में वैसे ही पूछ दिया जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइकेंस, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, फंगी फॉर दैट फंगी प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे राइजोबियम, राइजोबियम भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो बेसिकली क्या होता है, लेग्यूम प्लांट जो होते हैं पल्सेस फैमिली में जो आते हैं उसके उनके रूट्स में पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। तो वो बेसिकली क्या करता है कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है उसको डायरेक्टली प्लांट यूज नहीं कर सकता, तो उसको सॉल्यूबल नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको प्लांट जाके एब्जॉर्ब करता है, फिर अपने बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस और डिफरेंट एक्टिविटी के लिए यूज कर पाता है, ठीक है। तो बैक्टीरिया लाइव इन द रूट्स ऑफ द लेग्यूम प्लांट्स एंड हेल्प देम फिक्स नाइट्रोजन। फिक्स नाइट्रोजन का मतलब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना नाइट्रेट सॉल्युबल फॉर्म में, ठीक है, मिट्टी में। व्हाइल द प्लांट्स गिव्स फूड, जबकि प्लांट्स क्या करेगा, उसको फूड प्रोवाइड करता है और उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए घर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों का बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। उसके बाद आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो आज तक हम लोग ये जाने थे कि दो टाइप का ऑर्गेनिज्म होता है, या तो वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करेगा या तो वो हेटेरोट्रॉपिक। लेकिन कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दोनों न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म या वैसा न्यूट्रिशन जो मतलब वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑटोट्रॉपिक मोड भी हो और हेटेरोट्रॉपिक मोड भी हो, तो वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑटोट्रॉपिक भी नेचर हो और हेटेरोट्रॉपिक नेचर भी हो, तो वैसे न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करने का। भाई ये प्लांट है, तो प्लांट को तो भाई हमेशा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स का जो बिरादरी है वो तो हमेशा फूड खुद ही बनाएगा ना, वो तो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा, हेटेरोट्रॉप्स तो नहीं होगा। लेकिन भाई यहाँ पे ऐसा हो क्या रहा है कि प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना रहा है, वो थोड़ा थोड़ा खाना खुद ही बना रहा है, लेकिन थोड़े खाने के लिए, थोड़े न्यूट्रिएंट्स के लिए वो क्या कर रहा है कि हेटेरोट्रॉप अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट है, अदर ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम कर रहा है।
तो ऐसा क्या मजबूरी है प्लांट के पास जो ऐसा कर रहा है, ठीक है। तो इसमें वही लिखा हुआ है, दीज आर द प्लांट्स दैट डू फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है, एज वेल एज हैव एबिलिटी टू ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स इन द बॉडी फॉर न्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द सॉइल। तो इसका कारण क्या? तो इसका कारण बेसिकली ये है कि ये ऐसा प्लांट्स होता है जो ऐसे जगह निकलता है, ठीक है, जहां पे प्रॉपर न्यूट्रिशन सॉइल में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो भले ही वो फोटोसिंथेसिस करके फूड बना के वो अपना न्यूट्रिशन ले लेता है, लेकिन वो फूड बनाने के बाद भी जो जितना न्यूट्रिशन उसको चाहिए उतना न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता है उसके बॉडी के ग्रोथ के लिए। तो उसके पास मजबूरी बन जाता है कि वो क्या करे कि वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो करे, ठीक है। तो क्या होता है उस केस में, प्लांट क्या करता है, अपने लीफ को कुछ स्टार्टिंग से ही मॉडिफाई कर लेता है इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। तो कुछ लीफ क्या होता है इंसेक्ट को ट्रैप करने के लिए मॉडिफाई हो जाते हैं, तो वो क्या करते हैं इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, और इंसेक्ट जब ट्रैप हो जाता है तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, और उसके बाद नाइट्रोजन या नाइट्रोजनस कंपाउंड जो भी रिलीज होता है उसका यूज करते हैं वो बॉडी अपने डेवलपमेंट के लिए। तो उनका ये मजबूरी होता है कि वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, ठीक है। जैसे इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसमें है वेनस फ्लाई ट्रैप और पीचर प्लांट, ठीक है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप बेसिकली एक ऐसा प्लांट होता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। मैं डायग्राम तो सही नहीं बन रहा है मतलब, लेकिन समझ आ जाएगा आप लोगों को। तो ये प्लांट है, मान लेते हैं ऐसे प्लांट है, कुछ लीफ है, तो ये अपने आप को, कुछ लीफ है जो अपने आप को इसमें मॉडिफाई कर लिया है, ठीक है। तो ये प्लांट को हम लोग कहते हैं वेनस फ्लाई ट्रैप, वेनस फ्लाई ट्रैप। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर आता है तो ये क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ये पहले खुला होता है, जैसे इंसेक्ट अंदर आया, मक्खी अंदर आया, ये क्लोज हो जाता है। अब क्लोज हो गया, अब इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो गया। अब ट्रैप हो गया तो इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होने लगता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करता है, इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर देता है, और फिर ये जाके जो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स होता है वो जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। वैसे एक और इंपॉर्टेंट प्लांट है जो कि है पीचर प्लांट। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारा लीफ है, ठीक है, लेकिन कुछ लीफ क्या होता है, ये मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। ये मॉडिफाई हो जाता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर हो जाता है इसमें, ऐसे करके स्ट्रक्चर हो जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इंसेक्ट जैसे इसके अंदर आता है तो ये जो ऊपर प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लैप जैसा, ये क्लोज हो जाता है। तो ये जब क्लोज होता है तो इंसेक्ट इसके अंदर ट्रैप हो जाता है, फिर इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है, और जब डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन होता है तो फिर डाइजेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो ट्रैप है वो किसका मॉडिफिकेशन है, तो वो लीफ का मॉडिफिकेशन है, ठीक है। तो ये किसका मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल। एक और एग्जांपल है सनड्यू, सनड्यू जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता दिए, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल ऑटोट्रॉफ्स। तो यहाँ पे क्या जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, क्या ये पूरे तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या ये प्लांट पूरे तरीके से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये थोड़ा बहुत फूड खुद से भी बना रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है, और थोड़ा बहुत क्या कर रहा है, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी शो कर रहा है। इसीलिए इसको पार्शियल ऑटोट्रॉफ्स या फिर पार्शियल हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही है। कल हम लोग फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है।